इतनी बात हो गई ना फाइनल कि सरकार को अपना कहने वाले भी हम हैं और सरकार का मीलाद मनाने वाले भी हम हैं। मीलाद हाँ सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रखे हैं। और एक उसूल है जिसका खाइए उसी का, क्या बात है यार, क्या बात है, सलामत रहे। जिसका खाइए उसी का गाइए। और हम वो वफाशियार लोग हैं कि जिसका खाते हैं उसी का, फिर खाते किसका है? खाते हैं तेरे दर का। इतनी याद हो गई है नाते वाला पढ़े ना पढ़े नीचे वाले पढ़ने लग जाते हैं। हाँ जी, खुदा सलामत रखे। ऐसे पढ़ते रहिए ताकि हुजूर के सनाखानों में नाम आ जाए। तो जरूरी नहीं है शम्बील भाई सनाखानों में उठाए जाएं सिर्फ, हाँ शाहबाज भाई सिर्फ सनाखानों में उठाए जाएं। अख्तर रजा जियाई साहब को कहा जाए आओ तुम सनाखान हो क्योंकि तुम्हें सौ कलाम याद थे ना, लाजिम नहीं है। एक शेर याद है उसी को वजीफा बना लो, उसी को वजीफा बना लो। दुकान पे चलो तब भी नबी नबी करते रहो, खेत में जाओ फिर नबी नबी करते हुए जाओ, मंडी में जाके खड़े हो जाओ फिर नबी नबी करते रहो, बाजारों में बिको नबी नबी करते रहो, सौदा खरीदो नबी नबी करते रहो, सौदा बेचते रहो नबी नबी करते रहो। खुदा की कसम उठो तो नबी नबी करो, सौ तो नबी नबी करो। फिर खुदा की कसम देखना जब गस्सान आएंगे, अहमद रजा खान आएंगे, साथ में ये सारे मुस्तफा के सना खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। ऐसा तो नहीं है रिकॉर्ड टूट गया हो खतीब को स्टेज पे आज पैसे मिल गए उड़ीसा में, घूर के ना देखिए, ले जाइए। हाँ तवज्जो है सारे लोगों की। हाँ खुदा आपको सलामत रखे। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुझे इस पे बात नहीं करनी है कि झंडा लगाना जायज है या नहीं, इसलिए कि इस पे बात करते करते मुद्दतें बीत गई। और 100 बातों की एक बात है जब उनकी विलादत पे जिब्रील झंडे लगाए तो फिर उम्मती झंडा लगा ले हुजूर का, तो फिर इसमें ऐब क्या है? अगर है कि ये बात जो बंदे कह देते हैं ना, नहीं नहीं दुपट्टे बांट लो, 12वीं पे झंडों की जगह दुपट्टे बांट लो, तो तुमसे किसने कह दिया कि सुन्नी बरेलवी इतना गरीब होता है कि झंडे काट के दुपट्टे बनाएगा या बेटियों के दुपट्टे उतार के झंडे लगाएगा? हम आला हजरत के मानने वाले लोग हैं जनाब, गरीब बच्चियों की लिस्ट ला के हमें दो, ना हम झंडों में कमी करेंगे ना हम दुपट्टों में कमी करेंगे। हम झंडे भी लगा के दिखाएंगे और दुपट्टे भी बना के दिखाएंगे। हाँ जी, तो ये किसने कह दिया कि सुन्नी झंडे काट के दुपट्टे बनाएगा? हबीब मिल्लत के दर पे पलने वाले लोग हैं, मुजाहिद मिल्लत के चाहने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम बेटियों के दुपट्टे उतार के झंडे बनाते हो, ये तो 12वीं वाले का सदका है कि उसने दुपट्टे उड़ाए हैं तो सुन्नियों ने दरवाजों पे झंडे लगा दिए। लाजवाब जिंदाबाद। झंडे उन्हीं के दरवाजों पे होते हैं जिनकी बेटियों के सरों पे दुपट्टे होते हैं। ये 100 बातों की एक बात, झंडे लगते ही उनके हैं, क्या जरूरत है जी इतनी लाइट लगाएंगे, मर गया तू, एक लाइट में मर गया। और अल्लाह ने सारे सितारे जमीन पे उतारे थे, उस दिन होता तो फट गया होता। 4 लाइटें देख के मर गया। अच्छा दोगले बहुत है लोग, इतने दोगले हैं कि मिलाद पे गरीब याद आते, मिलाद पे गरीब याद आते।
और हुजूर की आमद पे लाइटिंग की जाए तब फजूल खर्ची दिखती है। दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, इसके बेटे की शादी होती है ना, जो मिलाद को शिर्क बिदअत कहता है, तो 3 दिन पहले से घर सजा लेता है ना। लाइट का मुकम्मल इंतजाम, पर नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि बेटा दूल्हा बनने वाला है। मुझे एक बात बता, तेरा बेटा दूल्हा बने तो तू घर सजाता है, मेरा नबी दूल्हा बन के तशरीफ ला रहा है, हमने घर सजा लिया तो कौन सी मुसीबत में जाना है। और सुन्नी अगर लंगर चला दे 12वीं पे तो इसकी मैया मर गई कि लंगर चलाया क्यों। गरीब भूखे मर रहे थे, उन्हें खिला दिया जाता। हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, जब तेरे बेटा दूल्हा बनता है, मेरी झाल के अंदर वलीमे के नाम पर कई कई क्विंटल खाना कुत्तों के आगे फेंका जाता है, तब तुझे फजूल खर्ची याद नहीं आती, लाखों की आतिशबाजी होती है, तब तुझे नाजायज कारनामा दिखाई नहीं देता, कितने पैसे में आग लगती है, तब तुझे बेटे की खुशी में सरप्राइज लगता है, आका की मिलाद में होने वाला खर्चा तुझे शिर्क बिदअत दिखाई देता है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये शिर्क बिदअत नहीं है, ये सहाबा की सुन्नत है, ये खुदा की सुन्नत है, ये फरिश्तों की सुन्नत है। अगर तुझे अल्लाह से प्यार है, रब रसूल से प्यार है, आका की मिलाद पर एतराज न कर, बल्कि अपने बेटे की शादी के खर्चे घटा दे और ये ऐलान कर कि आका के सदके में एक बेटी के साथ 4 गरीब बेटियों का निकाह मैं करके दिखाऊं। वाह वाह लाजवाब। हैरत नहीं आती है। आला हज़रत क्या कहते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मैं बड़ी दलील की बात नहीं करता, ये हमारे बड़े लोग हैं, ये सारे बड़े लोग हैं जो बड़ी दलील से बात करेंगे। मैं छोटा सा बंदा एक छोटी सी बात कह के बात खत्म कर दूं। कोई तुम्हें पानी पिला दे, अजनबी हो, परदेसी हो, जेब कट जाए, किराया चोरी हो जाए, शहबाज भाई हम कहीं रोड पे खड़े हो, जेब काट ले, कोई पैसा ना हो, मोबाइल भी चोरी हो गया हो, हमें घर पहुंचना हो, मिल जाए शबजील भाई, इन्होंने कहा कैसे खड़े हो, ये जानते ना हो मुझे, मैं ही ना जानता हूँ, मैं कहूँ जी जेब कट गई है, कुछ नहीं बचा, घर जाना है, बच्चे परेशान होंगे, ये निकालने 1000 रुपए जेब से, कहा लो ये किराया लो, घर जाओ। सच बताओ, बंदा इन्हें पूरी जिंदगी भूलेगा? भूलेगा बंदा? नहीं भूलेगा ना। क्यों? नस्ल। कभी उड़ीसा जाना हो ना, तो धामनगर शरीफ जाना, तो शबील साहब को सलाम कराना। क्यों? का मुसीबत में काम आ गए थे, मुसीबत में काम आ गए थे। मुझे एक बात बताओ, जो मुश्किल में काम आ जाए, हमारी नस्लें उसे याद रखती हैं, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही हो। वाह वाह। उस शख्स को हुजूर के नाम का झंडा लगाना चाहिए जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है। मैं बगैर किसी तकसीम के बात कह रहा हूं, अगर आंगन में बेटी है तो झंडा लगाओ, इसलिए कि अगर हुजूर ना होते तो बेटियां ना मुस्कुराती, अगर हुजूर ना होते तो आंगन में बेटियां ना, अगर हुजूर ना होते तो तेरी सच्ची हमदर्द ना होती, अगर हुजूर ना होते तो गम बांटने वाली बेटी ना होती। मैं कभी कभी सोचता हूँ कितना बड़ा एहसान किया है, खाली बेटी कह के गुजर जाना काफी ना होगा। मैं जानता हूँ अल्लाह ने बेटी दे करके सच्चा हमदर्द दे दिया है, अल्लाह ने बेटी दे करके सच्चा गमखार दे दिया है, अल्लाह ने बेटी दे करके सच्चा दर्दमंद दे दिया है, अल्लाह ने बेटी दे करके सच्चा फिक्रमंद दे दिया है, अल्लाह ने बेटी दे करके सच्चा साथी दे दिया है, अल्लाह ने बेटी दे करके सच्चा अमराज दे दिया है। और जाओ लिखो मेरी बात को, जिन घर में बेटियां नहीं होती वो घर कब्रिस्तान लगते हैं, और जिनमें बेटी होती है वो घर जन्नत के निशान लगते हैं। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके आंगन में बेटी मुस्कुराए, है ना जी? हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रखी हो। खड़े होकर कहता है, हुजूर ने फरमाया 3 बेटियां जिसने पाल के इज्जत से रुखसत कर दी वो जन्नती है, वो बेगैरत है। यही हदीस याद है, तू ये भूल गया कि बेटियों को तो कोई जीने का हक नहीं देता था।
ये पैदा तो होती थी लेकिन इसे इंसान नहीं माना गया। ये इंसान की मां बनती थी, इंसान की बेटी बनती थी, इंसान की बहन बनती थी, लेकिन इसे दुनिया ने इंसानियत का दर्जा नहीं दिया था, बल्कि इसे दिल बहलाने का सामान कहा गया। एहसान मान मेरे नबी का, मक्के में कदम रखा, खातून जन्नत को सीने से लगाया, फरमाया लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दिन से अमीर गरीब सारे बेटियों को जिगर का टुकड़ा कहने लग गए। ये एहसान मेरे नबी का है। फिर भी झंडे को शिर्क कह रहा है, फिर भी झंडे को बिदअत कह रहा है। बेटियां बैठी हुई हैं, या जहां तक मेरी आवाज जा रही हो या जहां तक जाए, जितने लोग सुने, मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, जब कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे या कभी फैशन के नाम पे बिगड़ने का ख्याल आए ना, तो कहीं देखना या मत देखना, एक बार मुड़ के उनकी जालियों की तरफ देख लेना। इसलिए कि तू अगर जिंदा है ना, तो इस दुनिया के रवैये और फैशन की बुनियाद पे नहीं, मेरे नबी के किए हुए कर्म की बुनियाद पे जिंदा है। तुझे तो कोई घर में रखने की इजाजत नहीं देता था, भाई तुझे शर्म का सबब कहता था, बाप बहन बेटी का बाप होने पे शर्मिंदा होता था। मेरा नबी आया, अल्लाह ने 4 गुल खिलाए महबूब के आंगन में, फिर हर कोई झोली फैला के बेटियां मांगने लग गया। एक एक बेटी से मेरी गुजारिश है, एक एक बेटी से। लोग बात करते, लोग कहते इस्लाम ने बेटी को इज्जत नहीं दी। इज्जत इस्लाम ने दी है, जो बेटी जो इज्जत बेटी को इस्लाम ने दी है ना, वो किसी ने दी ही नहीं। नहीं ये क्या दिया है, बच्ची को नकाब में लपेट दिया, ये कोई इज्जत है? मैंने कहा हाँ यही तो इज्जत है ना, यही तो इज्जत है ना। कहा कैसे? मैंने कहा बता, चादर सारी कब्रों पे होती है? नहीं। मैंने कहा किस पे? कहा मजार पे। मैंने कहा मजार किसका बनता है? कहा वली का। मैंने कहा वली कौन होता है? कहा दोस्त। का दोस्त किसका? कहा खुदा का। तो मैंने कहा जिस तरह चादर हर कब्र पे नहीं होती ना, सिर्फ खुदा के दोस्तों की कब्रों पे चादर चढ़ती है, इसी तरह नकाब हर बेटी के ऊपर नहीं, बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा के ऊपर नकाब होता है। ये ख्याल रखिएगा। ये जो बच्चियों को ज़हन दिए गए ना, आओ हमारे धर्म में आ जाओ, आज़ादी देंगे, फ्री रहोगी, ये वो दुनिया भर की बात है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, इस्लाम से पहले किसी मजहब ने औरत को इज्जत दी हो तो ला के दिखाओ, ला के दिखाओ। हाँ? आज ना पूजा भी हो रही है, आज इबादत भी हो रही है, आज उसको घर की इज्जत भी माना जा रहा है, लेकिन ये सबसे पहले ऐलान 1450 साल पहले मेरे नबी ने किया था। मेरे नबी ने किया था। आज बेटियां कितनी आसानी से इधर उधर हो जाती हैं। मैं कहता हूँ देख, तुझे नहीं पता है हुजूर ने कितने आंसू तेरे लिए बहाए, तू नहीं जानती है। हुजूर बैठे हुए, एक खूबसूरत खूबरू नौजवान गुजरा, हुजूर ने चेहरा देखा, कहते मालिक ये जहन्नम में जाएगा। आवाज आई महबूब अगर ये तेरे दामन में ना आया ना तो जहन्नम में जाएगा। कहते मालिक कितना हसीन, और इसे तू जहन्नम में डालेगा, मेहरबानी कर तेरे महबूब को गवारा नहीं है, इसे फिर मेरी झोली में डाल दे, इसे मेरी झोली में डाल दे। अभी आका ने शाम में ये दुआ की थी, रात को दरवाजा बज गया। मंदक्कल बाप, कौन है दरवाजे पे? कहा दाहिया कल भी आया है। क्यों आए हो? का मुलाकात करनी। का खोलो दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खुला ना, हुजूर ने ना मुजम्मिल वाली चादर ली और चादर दे के ना कहा लो दहिया बिछा के बैठ जाओ। हजरत दहिया कलवी ने आज चादर उठाई, आंखों में आंसू आ गए, सीने से लगा के कहते महबूब इस चादर की जगह कदमों में नहीं बल्कि दिल में आ गई है, दिल में आ गई है। अल्लाह अकबर। दहिया कैसे आए हो? का बस तेरे कदमों पे कुर्बान होने आ गया हूँ, तुझे जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। दहिया बैठ क्यों नहीं जाते? महबूब इजाजत दे, मैं तेरे कदमों में बैठना चाहता हूँ। दहिया कल भी इतने हसीन थे कि जिब्रील इनके बाद ईमान लाने के बाद जब भी आते थे दहिया कलबी की शक्ल में आया करते थे। इतने खूबसूरत हजरत दहिया कलबी हैं, आकर के सरकार की बारगाह में बैठे हैं। आका करीम से तस्किरा हो रहा है, सरकार की बारगाह में
दहिया कल्बी ने रोना शुरू किया है। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपके दामन में आ जाऊं तो किस मुंह से आऊं? दहिया कल्बी कहते हैं आका इतने गुनाह हो गए हैं, इतने गुनाह है कि तेरे दामन में आते हुए डर लगता है, तेरे मालिक मुझे माफ करेगा कि नहीं। आका करीम की बारगाह में अभी ये बात कह के रखे थे, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। कहा महबूब दहिया कल्बी से कह दो जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, जो तेरा कलमा पढ़ लेगा उसके सारे गुनाह बख्श डालो। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं बता रहा हूँ, बेटियां खास तौर से मेरी बात सुने और बेटे भी सुने। दहिया कल्बी से हुजूर ने कहा दहिया मेरा कलमा पढ़ ले, बात ही खत्म हो जाएगी। कलमा पढ़ा लेकिन फिर रोए जा रहे हैं। हुजूर कहते हैं अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कहते हैं आका ये कितना बड़ा गुनाह है, भूला नहीं जा रहा है। हुजूर फरमाते हैं कितना भी बड़ा गुनाह हो मेरे रब के करम से ज्यादा बड़ा तो नहीं है ना। दहिया कहते हैं बेशक ठीक है, लेकिन मैं फिर भी डर रहा हूँ आका, गुनाह ही इतना बड़ा। फरमाते दहिया बता ना कितना बड़ा गुनाह है। आज तू वहां बैठा है जहां गुनाहों से पाक किया जाता है, आज वहां बैठा है जहां गुनाहों को धो दिया जाता है। हाँ, आज वहां बैठा है जिसके बारे में कुरान ने ऐलान किया है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। महबूब अगर ये अपनी जानों पे जुल्म कर ले और तेरे पास आ जाए ना तो फिर खुदा इन्हें माफ फरमा देगा। दहिया बताना बात क्या है? कहते हैं आका मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मैंने अपने हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। 70 तक आवाज जाए, कितनी बच्चियों को? 70 बेटियों को अपने हाथों से दफन किया है मैंने। कहते लेकिन एक आखिरी गुनाह ऐसा है ना, जब से वो किया है नींद नहीं पड़ती है। दहिया क्या किया है? कहते हुजूर मैं परदेश जा रहा था, मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने कहा मैं परदेश जा रहा हूँ, वक्त विलादत का करीब है, बच्ची पैदा हो ना तो कत्ल कर देना और बेटा हो तो इज्जत से पाल लेना। कहते हुजूर मैं चला गया लेकिन मेरी बीवी तो माँ थी ना, किस्मत से बेटी पैदा हो गई, उसने कत्ल नहीं किया। जब मैं बाहर से पलटा ना तो उसने बच्ची पड़ोस में भेज दी और जब मैं आया तो मैंने पूछा क्या हुआ? का बेटी पैदा हुई थी, मैंने कत्ल कर दी। कहते मैं चला गया फिर उसने बच्ची ले ली। का ये राज तब खुला जब बेटी की उम्र 6 बरस हो चुकी थी। कहते एक दिन मैं अचानक घर आ गया, मैंने दरवाजा बजाया, अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, कौन है? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। बच्ची ने दरवाजा खोला, कदम से लिपट गई। मैंने कहा तू कौन है? बच्ची कहने लगी अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं तेरी बेटी हूँ। कहते हुजूर जब वो मेरे पैरों से लिपटी ना तो मेरा खून खोल गया, मैंने चाहा मैं इसके टुकड़े कर दूं। मैंने बीवी से कहा ये क्या कह रही है? मेरी बीवी ने कहा ये सच कह रही है। तूने तो कहा था खत्म हो गई, मैंने कत्ल कर दी। उसकी आंख में आंसू आ गए। कहा कैसे मारती माँ थी, हाथ आगे बढ़ाया हाथ कांप गए। तारीख में एक मुझको डायन लिखा जाता, कातिल लिखा जाता, इसलिए मैं मार ना सकी। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने तलवार निकाली ताकि बच्ची का सर उड़ा दूं। का मेरी बीवी आ गई, उसने कहा मेरे सरताज इसे कत्ल न कर, ये मेरी जिंदगी का सहारा है, इसके बगैर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं इसी के सहारे तो जिंदा रहती हूँ। का सरकार मेरी बीवी ने इतना कहा, मैंने तलवार तो रोक दी लेकिन मैं गुस्से में बिस्तर पे जाके लेट गया। कहते हैं सरकार अभी बेटी के प्यार से वाकिफ ना था, जैसे बिस्तर पे जाकर लेटा हूँ मेरी वही बच्ची जिसे मैं कत्ल करना चाहता था वो दौड़े दौड़े आई है, कभी मेरे सर पे हाथ रखती है, कभी चेहरा चूमती है, कभी हाथों को चूमती है और रो कहती थी अब्बा जी बता तो सकी इतने दिन कहाँ रह गए थे? जब दुनिया के बच्चे अपने बाप को बाप कह के आवाज देते थे तब मैं उम्मीद करती थी कभी तू आएगा तो अब्बा कह के आवाज दूंगी। जब बच्चे बाप के कंधे पे बैठते थे तब मैं तमन्ना करती थी एक दिन मेरा बाप भी आएगा, मैं भी उसके कंधे पे बैठ करके मेले बाजारों के चक्कर लगाऊंगी। अब्बा तू आ गया है, अब्बा मुझे कल कंधे पे बैठाना है, जब मोहब्बतों की कज़ा हो गई है अब्बा वो पूरी करके दिखानी है। मुझे खिलौने भी चाहिए, मुझे कपड़े भी चाहिए, मुझे प्यार भरा तेरा साथ चाहिए। का सरकार मेरी बेटी बातें करती रही और मैं गुस्से में उसे देखता रहा। मैंने सोचा कैसे पीछा छूटेगा, मैंने आंखें बंद कर ली, ऐसे हो गया कि जैसे सो गया हो। कहते
सरकार अपनी बच्ची की मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। जब उसने देखा मैं सो गया हूँ, उसने प्यार भरे हाथों से चादर को पकड़ा कर मेरे चेहरे पे डाला है, मुझे थपकी दे के चली गई है। आका मैं उसी के ख्याल में सो गया। अभी सुबह को उठाना था कि बेटी ने आके फिर से मेरे चेहरे की चादर हटाई, मेरे माथे को चूमा। आका उसकी ये अदाएं दिल में घर करती चली गई, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई। मैं उससे प्यार करने लगा, वो मुझसे प्यार करने लगी। सरकार एक दिन में बाजार में था, मेरे कबीले के एक आदमी ने ताना दिया कि अपनी बच्ची को बचा के हमारी बच्चियों का कातिल बना बैठा है। का इसी बात का सुनना था, मैंने फैसला कर लिया कि अपनी बेटी को भी कत्ल करना पड़ेगा। का सरकार एक दिन मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल के साए तले सोई थी, मैंने रात के सन्नाटे में उठ करके चुपके से बेटी को उठाया। बेटी की सरकार भरोसा करती थी मुझ पे, एक सवाल उसने मुझसे नहीं किया था। मैं रात के सन्नाटे में लेके चला, बच्ची ने कुछ नहीं कहा था। आका मैं जब जंगल में चला, सूरज नमूदार होने लगा, मेरे पैर में कांटे चुभे, कांटे चुभे, जख्म बने। सरकार मेरी बेटी ने देखा मेरे पैर से खून निकल रहा है, उसने मेरा दामन पकड़ के रोक दिया। अब्बा बता तो सकी चाक किधर रखा है? मैंने कहा दावत में जा रखे हैं। तब मेरी बेटी ने कहा था अब्बा तेरा खून बहा करके जो खाना मिलेगा हम वाकई तो गवारा कर सकते हैं, तेरा खून बहा के रोटी खाना गवारा नहीं। है तो बच्चों सारे लोगों